साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है धर्म। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की एक कथा है। पांडव जब द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उस समय उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। तो चलते चलते सबसे पहले हिमालय की बर्फ में द्रौपदी गल कर गिरने लगी। तब भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों की चिरसंगिनी द्रौपदी गिर रही है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे देखे बिना ही कह दिया, गिर जाने दो। इसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि वह हम सब में से सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। ऐसा कहकर वे आगे चलते गए, पीछे देखा भी नहीं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। साथ संगत जी, थोड़ी आगे चलने पर सहदेव लड़खड़ाने लगे। तो यह देखकर भीम ने कहा, भाई, प्रिय भाई सहदेव गिर रहे हैं। इन्होंने तो सदैव ही अभिमान रहित होकर हमारी सेवा की है, फिर ये क्यों गिर रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, भाई सहदेव को अपनी विद्वता, अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बिना पीछे देखे शेष भाइयों के साथ आगे बढ़ते रहे। तो इतने में नकुल को लड़खड़ाते देखकर भीम ने कहा, भाई, नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसीलिए उसका पतन हुआ। ऐसा कहकर बिना पीछे देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन को गिरता देखकर भीम ने कहा, दादा, श्वेत घोड़ों के रथ पर गांडीव धनुष धारण करके घूमने वाला अर्जुन गिर रहा है। युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया, गिर जाने दो। अर्जुन को अपनी शूरवीरता का बहुत अभिमान था। तो अंत में महाबली भीम भी लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, दादा, मैं भी गिर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। तो युधिष्ठिर ने कहा, तू तो बड़ा पेटू था और तुझे अपने बल का बड़ा घमंड था कि संसार में तेरे समान कोई बलशाली नहीं है, अतः तेरा पतन भी निश्चित है। इस प्रकार युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते गए। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि जो कुत्ता शुरू में उनके साथ चल रहा था वो अभी भी साथ आ रहा था। उसी समय युधिष्ठिर को इंद्रदेव के दर्शन हुए। तो इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि आप रथ पर सवार होकर सदेह इंद्रलोक को चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता हमारे साथ आया है, पहले इसे रथ पर चढ़ाइए, तब मैं रथ पर चढ़ूंगा। इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने बोल दिया, यदि कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह हमारी शरण में आया है, अतः इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। नियम है कि शरणागत की रक्षा ना करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। साथ संगत जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्र से जब ये कहा तब धर्मदेव, जिन्होंने कुत्ते का रूप धारण कर रखा था, साक्षात उपस्थित हो गए और युधिष्ठिर से कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी धर्म का त्याग नहीं किया। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। साथ संगत जी, इसीलिए कहा भी गया है, धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। मृत्यु के समान कलेश से तड़पते हुए जीव की रक्षा वे वस्तुएं नहीं कर सकती हैं जिनको प्राप्त करने में वे कठिन परिश्रम करते और अनेक कष्ट सहते हैं। अंत समय में मनुष्य का साथ केवल धर्म ही देता है और वही साथ जाता है। अतः जो लोक परलोक में हमारी रक्षा करे, हमारा साथ दे, उस धर्म को ही सच्चा साथी बनाना चाहिए। इस प्रकार धर्म ही मनुष्य के लोक और परलोक का साथी है। साथ संगत जी, विद्वानों ने इस संसार को चलायमान माना है। इस नाशवान संसार में केवल धर्म ही अचल है और मनुष्य का सच्चा साथी है। तभी तो कहते हैं, धर्म है जीवन पथ का लक्ष्य, धर्म है सब सत्यों का सत्य। धर्म से मिटता तन मन ताप, धर्म से मिल जाते प्रभु आप। साथ संगत जी, एक राजा धर्म के प्रति बड़ा जिज्ञासु था। नगर में जब भी कोई महात्मा आते तो वो राजा बड़े आदर पूर्वक उनको महल में लाता और धर्म के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट करता। तो वो महात्मा जी राजा को धर्म के विषय में जानकारी देते थे। राजा के अंदर तर्क करने की आदत थी और इस आदत के कारण राजा कभी संतुष्ट नहीं होता था। न जाने कितने महात्मा आए, सबसे राजा ने पूछा धर्म क्या है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वो राजा कभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो समय बीतने पर एक बार एक फक्कड़ महात्मा नगर में आए।
राजा को जब ये पता चला तो वो तुरंत महात्मा को आदर सहित अपने महल में बुला लाए। तब सत्कार आदि करने के बाद राजा ने वही प्राणा प्रश्न अपने उस महात्मा जी से कर दिया कि महाराज अब आप बताइए कि धर्म क्या है। तो महात्मा जी ने भी बोल दिया, अगर तुम धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब राजा जिज्ञासु तो था ही, उसने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर राज्यभार सौंप दिया और महात्मा के साथ चल दिया। तो रास्ते में कई बार राजा ने महात्मा को पूछा कि बताइए धर्म क्या है। महात्मा यही कहते रहे, अभी जल्दी क्या है, चलते रहो। तो चलते चलते उन दोनों को 1 महीना बीत गया। वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। अब राजा ने झुंझलाकर कहा, महाराज अब तो बता दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं कि धर्म क्या है। महात्मा ने कहा, राजन नदी के उस पार तुम्हारा राज्य नहीं है, मैं वहीं तुम्हें जवाब दूंगा, इसीलिए तुम एक नाव मंगवाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया, नाव आ गई। नाव को देखकर महात्मा ने कहा, यह नाव नहीं चलेगी, पीले रंग की नाव मंगवाओ। तो राजा के आदेश पर पीले रंग की नाव आ गई। तो महात्मा बोले, ये नाव भी नहीं चलेगी, अमुक लंबाई चौड़ाई की नाव मंगवाओ। तो इस प्रकार महात्मा तर्क दे देकर नाव वापस करते रहे। तो अंत में जो राजा का धैर्य था वो जवाब दे चुका था। तो राजा ने बड़े ही तलख लहजे में बोल दिया, महाराज आपको नदी ही तो पार करनी है, फिर नाव अमुक रंग की हो या अमुक लंबाई चौड़ाई की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज। अब राजा की ये बात सुनकर महात्मा मुस्कुराकर बोले, राजन तुम्हारे नगर में अनेक ज्ञानी विद्वान महात्मा आए और उन सभी ने तुम्हें धर्म के बारे में अलग अलग समझाया, परंतु तुम उन महात्माओं की बातों को अपनी बुद्धि से तौलते रहे, उनका रंग और लंबाई चौड़ाई नापते रहे। अरे भाई, तुम्हें तो इस भव सागर से पार ही तो होना था, फिर तुमने महात्माओं के द्वारा बताए हुए मार्ग को क्यों नहीं अपनाया, तुम क्यों उनमें कमियां निकालते रहे। तो साध संगत जी, अब उस राजा की समझ में बात अच्छे से आ चुकी थी कि गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को सौंप देने में ही समझदारी है। साध संगत जी, एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी प्राय अनेक व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि धर्म का प्रभाव क्यों नहीं होता। मुझे भी ये प्रश्न पिछले काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। गुरु बोले, वत्स जाओ, एक घड़ा मदिरा का ले आओ। जैसे ही शिष्य ने मदिरा का नाम सुना वो हैरान हो गया और सोचने लगा, गुरुजी और मदिरा। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े सोचता रहा। गुरु ने दोबारा कहा, बेटा किस विचार में डूब गए, मेरी आज्ञा का पालन करो और एक घड़ा मदिरा का ले आओ। ये सुनते ही शिष्य तुरंत गया और जल्दी से एक मदिरा से भरा घड़ा ले आया। उसे गुरु के सामने रखकर बोला, गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन मैंने कर दिया। गुरु बोले, अब इस घड़े की पूरी मदिरा का तुम सेवन करो। वहां उपस्थित सभी शिष्य हैरान होकर गुरु को देख रहे थे। तभी गुरुजी बोले, किंतु सेवन करते हुए एक बात का ध्यान रखना, मदिरा को मुख में डालने के बाद शीघ्र उसे कुल्ला कर थूक देना और किसी भी स्थिति में मदिरा को कंठ से नीचे नहीं उतरने देना। तो शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मदिरा को मुख में भर कर कुल्ला किया, तत्पश्चात तत्काल उसे थूक देता। तो इस प्रकार से सारी मदिरा खत्म हो गई। उसके बाद शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी अब तो आपकी आज्ञा का पालन हो गया, पूरी मदिरा भी खत्म हो गई। तब गुरु ने शिष्य को पूछा, मदिरा का नशा हुआ या नहीं। शिष्य बोला, गुरुदेव नशा तो बिल्कुल नहीं हुआ। गुरु ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, अरे ऐसे कैसे, एक घड़ा मदिरा के सेवन के बाद भी तुम्हें नशा नहीं हुआ। तो शिष्य प्यार से बोला, गुरुजी नशा तो तब होता जब मदिरा गले के नीचे उतरती, गले से नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता। तब गुरु ने अपने शिष्य को कहा, बेटा तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी यही है। धर्म का प्रभाव केवल उसका ज्ञान लेने मात्र से नहीं होता। जिस प्रकार मदिरा का नशा तब तक नहीं होता जब तक वो गले से नीचे नहीं उतरती, धर्म का प्रभाव भी तब तक नहीं होता जब तक वो आचरण में नहीं लाया जाता। पतन सहज ही हो जाता है, उत्थान बड़ा दुष्कर और कष्टपूर्ण होता है। दोष युक्त कार्य सहजता से हो जाता है, किंतु सत्कर्म के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत होती है। तब जाकर शिष्य को समझ में आया कि धर्म का प्रभाव क्यों नहीं होता है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।